तो आप भगवान की लीला की विचित्रता और विविधता देखिए कि एक तरफ शरद कुनु पे महाराज कर रहे हैं और दूसरी तरफ अर्जुन को युद्ध में लड़ने की शिक्षा दे रहे हैं और उसको भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये भगवान की लीला की विशेषता है। भगवान के इस रहस्य को वही समझ सकता है जिन पर उनकी कृपा है। अभी तक हमने 12 अध्याय भक्ति योग तक पूरा किया। 12 अध्याय तक भगवान ने जितना भी ज्ञान देना था वो प्रचुर मात्रा में अर्जुन को दिया, परंतु भगवान ने अभी तक जो ज्ञान अर्जुन को दिया था उसमें से कुछ ज्ञान संक्षेप में दिया था। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग कहा, फिर कर्मयोग कहा, कर्म संन्यास योग कहा, आत्म संयम योग कहा, विभूति योग कहा, विश्व युग दर्शन योग दिखाया। अब भगवान जब अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है तब भगवान उसको कुछ और अतिरिक्त ज्ञान और विशेषता के साथ अर्जुन को बता रहे हैं, जिससे कि अर्जुन इस ज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त कर ले। जो चीजें भगवान ने सूक्ष्मता से बताई थी उन चीजों को थोड़ा और विस्तृत जानकारी के साथ अब भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। तो 13वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये शरीर क्या है, ये प्रकृति से किस प्रकार बना हुआ है और प्रकृति से किस प्रकार संबंध रखता है, और आत्मा क्या है, और मेरा भक्त किस प्रकार से मुझे प्रिय है। तो फिर से भगवान अपने भक्तों की विशेषता यहाँ पे बताएंगे और किस तरह से मनुष्य अपने कल्याण को प्राप्त करता है, ये भगवान इस अध्याय में एक बार फिर से कहेंगे। तो समस्त अध्यायों में भगवान का जो संदेश है वो लगभग एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग बातों पर अलग अलग ध्यान देने के लिए भगवान ने इस संदेश को इस तरह से कहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम यानी यह जो शरीर है, हे कौन्तेय, इदम शरीरम, ये जो शरीर है, क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्षेत्र कहा जाता है। और क्षेत्र को संस्कृत में क्या कहते हैं कि एक खेत जो होता है उसे क्षेत्र कहते हैं। तो ये शरीर जो है एक प्रकार से खेत के समान है, भूमि के समान है। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और जो इस अपनी भूमि को अच्छी प्रकार से जानता है, जो इस क्षेत्र को समझने वाला है कि ये क्षेत्र क्या है, किससे बना है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्र को जानने वाला है। और दूसरे अर्थ में कहें तो वही आत्मा है। क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा है, जो इस क्षेत्र का स्वामी है, जो इस क्षेत्र में निवास करने वाला है, और इसको जो जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। और जो इन बातों को जानता है वही ज्ञानी है, और इनके बारे में जो जानना है वही ज्ञान है। इसके लिए इस ज्ञान को अब मैं तुमसे आगे विस्तृत रूप से कहूंगा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।
हे भरतवर्षी अर्जुन, ये जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है ये तू मुझे ही समझ, और जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। यहाँ पे एक विचारधारा को, एक कॉन्सेप्ट को हमें समझना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं, अर्थात मैं परमात्मा हूं और मैं समस्त क्षेत्रों में स्थित हूं। लेकिन जो मेरा अंश है वो जीवात्मा है और वो भी इन समस्त क्षेत्रों में उपलब्ध है। तो दो विचारधारा होती है, दो कॉन्सेप्ट होती हैं, एक होती है व्यष्टि और एक होती है समष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि को कैसे समझेंगे? दर्शन में इसको ऐसे समझाया गया है कि जैसे आकाश है तो आकाश संपूर्ण एक आकाश है अपने आप में, उस आकाश को हम विभाजित नहीं कर सकते। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है उसे हम छोटे छोटे अंशों में विभाजित नहीं कर सकते। परमेश्वर एक है, समग्र है, संपूर्ण है, अनंत है, अविनाशी है, वो एक परमेश्वर है। लेकिन जिस प्रकार वो समस्त जीवों में व्याप्त है तो वो अपने छोटे छोटे अंशों से व्याप्त है, उसे कहते हैं व्यष्टि। और जब वो एक रूप में एकाकार दिखाई देता है तो उसे कहते हैं समष्टि। आपने देखा होगा कि जैसे अलग अलग देश होते हैं तो उन देशों की एक सीमा होती है, अपनी एक राजनीतिक सीमा होती है, और उस देश की धरती, जल और आकाश, उन सब पर उन देशों का अधिकार होता है। तो हर देश का आकाश है, हर देश का जल है, हर देश की नदियां हैं। उसी प्रकार से हर घर के ऊपर एक छत है, उस छत के ऊपर एक आसमान है, वो आपका आसमान है। उस घर के नीचे की जो धरती है वो आपकी धरती है। इसी प्रकार से हर मनुष्य के सर के ऊपर जो आसमान है वो उसका आसमान है। तो ये व्यष्टि की व्याख्या हुई। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये मेरे घर के छत का ऊपर आसमान है, इसमें चिड़िया नहीं उड़ सकती, चिड़िया भी उड़ेगी तो मेरे हिसाब से उड़ेगी, वो आपका आसमान है। लेकिन अगर आप देखो तो आसमान आपका नहीं है, आसमान पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो आसमान सिर्फ एक ही है। हम इस भ्रम में हो सकते हैं कि ये मेरी छत का आसमान है, लेकिन वो आसमान मेरा नहीं है, वो आसमान समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसे कहते हैं समष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि से हम परमात्मा को समझ सकते हैं कि परमात्मा एक है, एक जगह स्थिर है, उसे हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो अपने अंश से हर जीव के शरीर में व्याप्त है, समस्त क्षेत्रों में वो है। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि इन समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, तू मुझे ही समझ। इनका समस्त क्षेत्र जितने भी हैं उन समस्त क्षेत्रों का जो क्षेत्रज्ञ है तो मुझे ही समझ। अब यहाँ पे क्षेत्र को भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये भगवान की अपरा प्रकृति है। और अपरा प्रकृति क्या है? इस संसार में जो कुछ भी देखने सुनने में आता है, इंद्रियों से अनुभव करने में आता है, जो कुछ भी स्थावर जंगम जो कुछ भी है, जो परिवर्तनशील है, जो नश्वर है, वो भगवान की अपरा प्रकृति है। और वही क्षेत्र है, वही भूमि है, वही फील्ड है, यानी वो जगत है। जो जगत हमारे अनुभव में आता है, नश्वर जो चलायमान जगत है, वही क्षेत्र है। और उस क्षेत्र से ही बना ये हमारा शरीर है। तो इसके लिए हमारा शरीर भी एक क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं ये शरीर जो है ये एक क्षेत्र का अंश है। जो एक बहुत बड़ा विशद जगत एक क्षेत्र है, उसका एक अंश जो क्षेत्र है वो हमारा शरीर है। तो ये व्यष्टि और समष्टि की कॉन्सेप्ट से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन इस समस्त जगत में जो फैला हुआ जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तू मुझी को समझ, अर्थात मैं ही परमेश्वर हूँ और क्षेत्रज्ञ रूप से इस समस्त क्षेत्र में मैं व्याप्त हूँ। सर्व क्षेत्रेषु भारत, जितने भी क्षेत्र हैं अर्जुन, उनमें सब में मैं ही व्याप्त हूँ। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, और ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है यही ज्ञान है मेरे मत में। जिसने ये ज्ञान समझ लिया वो ज्ञानी हो गया। इसके लिए ये ज्ञान को अच्छी प्रकार से समझ ले। इसी ज्ञान को भगवान ने पहले परा और अपरा प्रकृति के नाम से दिया था, अब भगवान इसी ज्ञान को क्षेत्र और क्षेत्र के नाम से दे रहे हैं। तत्व वही है, लेकिन भगवान उसको एक अलग
प्रसंग से प्रकट कर रहे हैं। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, किस प्रकार का है, किन विकारों वाला है और कैसे ये पैदा हुआ है, और ये क्षेत्र की भी जो है ये क्या है, कैसे है, क्या इसका प्रभाव है, ये वह संक्षेप में मुझसे सुन। तत् समासेन में शृणु, समास यानी संक्षेप में। तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्ष, ये क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार का है, यद विकारी, इसमें क्या क्या विकार हैं वो मुझसे सुन, और इसके क्या प्रभाव हैं, क्षेत्र के क्या प्रभाव हैं वो सब समास में संक्षेप में तू मुझसे सुन। और मुझसे पहले भी बहुत से लोगों ने इसके बारे में कहा है, तो वो कौन कौन है? ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व है ये ऋषियों के द्वारा विस्तार से कहा गया है। छंदोभिर्विविधैः पृथक्, अलग अलग छंदों में, अलग अलग वेद की ऋचाओं में, छंद का तात्पर्य यहाँ से वेद से है, वेद की ऋचाओं में इसको अलग अलग प्रकार से कहा गया है। और ब्रह्मसूत्र के जो पद हैं, ब्रह्मसूत्र क्या है? वेदांत, जो कि वेदव्यास ने लिखा है, वो अपने आप में एक दर्शन है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः, ब्रह्मसूत्र के जो पद हैं उसमें भी यह युक्ति युक्त निश्चित रूप से कहा गया है। अच्छा, ब्रह्मसूत्र क्या है? ब्रह्मसूत्र वेदांत का दूसरा नाम है, और वेदांत जो है वो हमारे सनातन धर्म के दर्शनों में से, 6 दर्शनों में से एक वेदांत है, और वेदांत 6वां दर्शन है, और सबसे ज्यादा प्रमुख इसको और अंतिम दर्शन इसको माना गया है। वेदांत दर्शन की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है, तो भगवान के समकालीन ही हुए हैं। और इसके लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदांत के पदों में भी इसकी युक्ति ढंग से व्याख्या की गई है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। तो अब भगवान पहले क्षेत्र के बारे में बताते हैं, क्षेत्र क्या है। और ये जो श्लोक है, इसी श्लोक के समतुल्य एक दूसरा श्लोक पहले भी आया था। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो 8 प्रकार के तत्व हैं, इनसे मेरी अपरा प्रकृति बनती है। भूमि, आप, अनल, वायु और आकाश। तो भगवान यहाँ पे, और उनके ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार। तो वहां पे भगवान ने ये 8 तत्व बताए थे। यहाँ पे वो 8 तत्व तो हैं, लेकिन उन 8 तत्वों का थोड़ा और विस्तृत वर्णन है। उन 8 तत्वों में से मन, बुद्धि और अहंकार तो अपनी जगह पे ही हैं, लेकिन भगवान ने जो 5 तत्व बताए थे, उन 5 तत्वों के 5 विषय अर्थात 5 तन्मात्राएं और 10 इंद्रियां, ये 15 चीज और जुड़ गई हैं। तो ये टोटल हो गए 23। पहले थे 8 में 5 तन्मात्रा जुड़ गई और 10 इंद्रियां जुड़ गई, तो कितने हो गए? 23 हो गए। और 23 के ऊपर एक मूल प्रकृति जो है भगवान की, वो भी ऐड हो जाती है, इसमें जुड़ जाती है। तो ऐसे करके यहाँ पे भगवान ने 24 तत्व बताए हैं। इन 24 तत्वों से मिलकर ये क्षेत्र बना है।
अर्थात जो मेरी अपरा प्रकृति है उसमें ये 24 तत्व हैं, जिससे ये पूरा देखने सुनने वाला जो संसार है, अनुभव करने वाला और विनाशी संसार जो है, ये इन 24 तत्वों से बना है। कौन कौन से हैं 24 तत्व? एक बार फिर हम इनको पढ़ते हैं। महाभूतानि अहंकारो। महाभूत कौन कौन से हैं? 5 महाभूत हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, तेज, वायु, ये 5 महाभूत हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 महाभूतों की 5 तन्मात्राएं हैं। कौन कौन से महाभूत की कौन कौन सी तन्मात्रा है? आकाश की तन्मात्रा है शब्द। ये जो शब्द हम एक दूसरे से, शब्द अर्थात साउंड जो पॉसिबल है वो आकाश की वजह से पॉसिबल है। जो साउंड वेव्स जाती हैं, अभी अभी हमने एक न्यूज़ सुनी कि नासा का एक अंतरिक्ष का एक मिशन था, तो वो एक उन्होंने अंतरिक्ष में एक यंत्र भेजा जो कि अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल गया है, लेकिन अभी भी उससे हमारा संपर्क बना हुआ है। तो हमारा संपर्क कैसे बना हुआ है? वो यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर जा चुका है, उसके बाद भी हमने उस अंतरिक्ष यान से अपना संपर्क बना के रखा है। वो संभव है, जो ध्वनि तरंग हैं उनसे संभव है। जो रेडियो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, उसकी वजह से हमारा संपर्क बना हुआ है। और ये साउंड वेव्स किसकी वजह से संभव है? क्योंकि आकाश है, शून्य है, तो शून्य में साउंड वेव्स जो हैं वो तैर सकती हैं, वो जा सकती हैं, उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो आज हम पूरा कम्युनिकेशन का माहौल देख रहे हैं, मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, सैटेलाइट है, ये किससे चल रहा है? ये सब साउंड वेव से चल रहा है। तो ये साउंड वेव किससे संभव है? आकाश से संभव है। तो आकाश का तत्व है शब्द, साउंड, ध्वनि। इसी प्रकार से भूमि का जो तत्व है वो है गंध। भूमि से एक अलग ही गंध आती है, मिट्टी में से एक अलग सुगंध आती है, तो भूमि का गुण है गंध। जल जो तत्व है उसकी तन्मात्रा है रस। किसी भी चीज में रस होगा तो वो जल की वजह से होगा, बिना जल के आपको रस नहीं आ सकता। रस तत्व जो है वो जल से प्राप्त होता है। अग्नि से आता है तेज, और वायु जो है वो सुखा सकती है। तो शब्द, स्पर्श जो गुण है वो वायु का गुण है, किसी भी चीज को स्पर्श कर सकती है। शब्द, स्पर्श, रूप अग्नि से, तेज से आता है, रस जल से आता है, और गंध पृथ्वी से आती है। तो ये 5 तत्व हो गए, और 5 इनकी तन्मात्रा हो गई, ये हो गए 10। और उसके बाद में 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, और उसके बाद में मन, बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 23। तो महाभूतानि, 5 महाभूतानि, उसके बाद में अहंकार, बुद्धि, अव्यक्तम एव च। तो अव्यक्त कौन है? मन। जो व्यक्त में नहीं है वो अव्यक्त है, वो मन है। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज हो गई। उसके बाद में इंद्रियाणि दशैकम च, 10 इंद्रिय हो गई, और पंच चेंद्रिय गोचरा, और 5 जो है वो इन इंद्रियों के विषय हो गए। यानी आंखों का काम है देखना, जीव का काम है स्वाद लेना, कानों का काम है सुनना। तो ये 5 जो इंद्रिय हैं उनके 5 के विषय, कौन कौन सी इंद्रिय आपको किस किस विषय में लगाती है, इनको आप तन्मात्रा भी कह सकते हैं। तो ये 24 चीज हैं, इनको मूल प्रकृति में इनको जोड़ दिया जाए तो ये टोटल कुल मिला के 24 तत्व हुए। इन 24 तत्वों से मिलके ये क्षेत्र बना है, और इन 24 तत्वों का ही अंश जो है ये शरीर है। तो ये शरीर में भी ये 24 प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं। अब ये जो शरीर है ये तो भगवान ने एक तरह से हार्डवेयर और फर्मवेयर बताया, लेकिन इस शरीर के, इस क्षेत्र के विकार क्या हैं, किस किस प्रकार के विकार लेके साथ में आता है, और फिर कौन कौन से ऐसे गुण चाहिए इस शरीर में जिनसे इन विकारों से हमें मुक्ति मिल सके। तो पहले भगवान बीमारी बता रहे हैं और फिर उन बीमारियों का इलाज बता रहे हैं। क्या क्या इसमें विकार हैं,
और उन विकारों से कैसे हम छूटें, क्या दवाई करें जिससे कि हम विकारों से छूट सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। मन में कामनाओं का होना, इच्छाओं का होना, अनंत इच्छाओं का होना, एक के बाद एक इच्छाओं का बनते रहना। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, उसी प्रकार से मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, और ये इच्छाएं अनंत हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ये एक प्रकृति है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये इसी प्रकृति का, इसी क्षेत्र का विधान है। द्वेष, ये भी मन का एक विकार है। सुख और दुख से प्रभावित हो जाना, अपने मन को सुख और दुख से प्रभावित होने देना, ये इसका एक विकार है। शरीर जो है वो संघात है। चेतना अर्थात प्राण शक्ति है, और धारण करने की क्षमता यानी धृति। इन विकारों के साथ ये शरीर जो है संक्षेप से कहा गया है, ये क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसां क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यं आत्मविनिग्रह। अब इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए? तो उसके लिए, जैसे अहंकार एक तत्व है जो प्रकृति से दिया हुआ एक तत्व है इस क्षेत्र के अंदर, तो उससे मुक्ति पानी है तो क्या होना चाहिए कि अहंकार का नाश होना चाहिए, अर्थात अमानित्वम, स्वयं के प्रति श्रेष्ठता का भाव न होना। कुछ लोग अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और उसकी वजह से वो अपने ईगो में, अपने अहंकार में बने रहते हैं। तो अपने आप को श्रेष्ठ समझना ठीक है, लेकिन दूसरों को अपन से कम समझना या ये समझना मैं अकेला ही श्रेष्ठ हूँ और कोई दुनिया में श्रेष्ठ नहीं है, वो गलत है। दूसरे लोग भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। आप किसी एक चीज में श्रेष्ठ हो तो दूसरा कोई किसी और चीज में श्रेष्ठ है। तो इसके लिए अपने आप में ही श्रेष्ठता का भाव होना, या उस भाव का हम नाश कर दें। हम ये समझें कि हम अकेले ही श्रेष्ठ नहीं हैं और लोग भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। अर्थात अपने मन में दीनता का भाव होना, विनय का भाव होना, विनम्र होना, ये बहुत आवश्यक है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। यानी विनय से ही धर्म होता है अंत में। तो अपने आप में श्रेष्ठता का भाव न होना, अमानित्वम अदम्भित्वम, और दिखावटीपन न होना, अहिंसाम क्षान्तिरार्जवम, अहिंसा का होना, क्षमा करने की कैपेसिटी आपके अंदर होना, क्षमा करने का स्वभाव होना, आचार्योपासनम, गुरुओं की, बड़ों की सेवा करना, शौचम, बाहर और अंदर की जो शरीर की शुद्धि है उसका ध्यान रखना, शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों प्रकार से शुद्ध रखना, स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, और स्थिर मन होना और मन को अपने वश में रखना। ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे कि हम इस प्रकृति जन्य शरीर को कुछ नियंत्रण में, संयम में रख सकते हैं। और क्या है इसके आगे? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना, और जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, अर्थात ये देखना कि ये जो शरीर है, इस शरीर का ये धर्म है
कि जन्म होना, मृत्यु होना, वृद्धावस्था इत्यादि होना, रोग आदि होना, ये शरीर का धर्म है। तो ये जो होता है ये एक तरह से नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोसेस है। ये शरीर में ये सब जो समस्याएं होती हैं ये शरीर का धर्म है, होता रहता है, चलता रहता है। अशक्तिरन विश्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। अशक्तिरन विश्वंग पुत्र दार ग्रहादिषु। दार कहते हैं स्त्री को। दार शब्द के कई अर्थ आते हैं। दार का मतलब लकड़ी भी होता है, दार का मतलब स्त्री भी होता है। तो संस्कृत में इसके अनेक अर्थ हैं। पुत्र और स्त्री और ग्रह, घर में, पुत्र में, स्त्री में, इनमें सब में अनासक्ति होना, आसक्ति का न होना। आसक्ति का न होना अर्थात जो है वो है, लेकिन इसमें हम इतने ज्यादा न जुड़ जाएं कि हमारा मन उसके वशीभूत हो जाए और उसके लिए हम कुछ भी अधर्म करने को तत्पर हो जाए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये अगर मेरा पुत्र है तो ये कुछ भी करे मुझे उसके साथ नहीं खड़े रहना है, भले ही अधर्म करे तो भी मुझे इसके साथ खड़े रहना है। वो आसक्ति है। हमारे जीवन में रिश्तों से ज्यादा भी अगर महत्वपूर्ण कुछ है तो वो धर्म है। और ये ज्ञान भगवान भगवद गीता में दे रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तेरे सामने तेरे चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, बुआ, दादा, तुम्हारे बाबा, कोई भी आके खड़े हो जाएं, तुम्हारे गुरु भी अगर तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएं, अगर वो अधर्म पे हैं तो तुम संकोच मत करो। तो ये जो ज्ञान है, ये जो धर्म भगवान बता रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत है। पुत्रदार ग्रहादिषु, किसी में भी आसक्ति नहीं है। जब तक वो धर्म पे हैं तब तक तुम उनके संग हो, लेकिन जो धर्म पे नहीं है तुम उसके संग नहीं हो। एक बार ऐसा हुआ कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि मैं तो राजघराने से हूं और मेरे ऊपर बहुत पाबंदियां हैं, बहुत मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन हैं। संतों के साथ मुझे बैठने नहीं देते, मेरी बहुत सारी मर्यादाएं हैं, मुझे भजन नहीं करने देते, मुझे सेवा में, पूजा में नहीं जाने देते, तो मैं क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने उनको जवाब में लिखा कि सच्चा नाता जो है वो श्री राम जी से है, और जो उस नाते में बाधक है उससे कोई रिश्ता रखने में कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके लिए अगर तुम्हें नाता रखना है तो राम से रखो, नाता रखना है तो अपने प्रभु से रखो। बाकी के नाते अगर तुम्हें उस बीच में आ रहे हैं तो उन्हें तोड़ दो। एग्जाम्पल उन्होंने किसका दिया? तो वो प्रहलाद को देखो, उसने अपने प्रभु के चक्कर में अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण ने अपने प्रभु के चक्कर में अपने भाई को त्याग दिया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं भगवान के भक्तों के, जिन्होंने प्रभु के लिए या अपने धर्म के लिए अपने रिश्ते नातों को छोड़ दिया। इसके लिए अगर रिश्ते नाते तुम्हें निभाने हैं तो वो धर्म सहित निभाओ। अपना कोई भी कर्म करना है, रिश्ते निभाने हैं, संसारिक कुछ भी करना है, तो जब तक वो धर्म युक्त है तभी तक तुम उसे करो। आसक्ति में डूब के वो काम तुम्हें नहीं करना है। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने, माता ने, पिता ने, पुत्र ने, स्त्री ने, पुत्री ने अगर कोई अधर्म किया है तो उस अधर्म को बचाने के लिए उसके साथ में जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी धर्म और अधर्म के बीच में अगर लड़ाई होती है तो आपको धर्म की तरफ रहना है। सामने अधर्म की तरफ से कोई भी आ जाए उसमें आपको आसक्ति में नहीं जाना है। और यहाँ पे जो कलेश हुआ है वो आसक्ति का ही है। धृतराष्ट्र जो है वो इतने आसक्त हैं, अपने पुत्र मोह में इतने आसक्त हैं कि वो, उनको पता है कि ये अधर्म है, उनको पता है कि इनका विनाश हो जाएगा, वो जानते हुए भी अपने पुत्र को विनाश से नहीं रोक पा रहे हैं। वो अपने पुत्र से कह नहीं पा रहे हैं कि तुम उसको छोड़ दो, इनको 5 गांव दे दो। वो अपने पुत्र के हठ के सामने मजबूर हो गए। तो जब वेदव्यास उनको समझाने पहुंचे तो बोले कि मेरा पुत्र मेरी सुनता नहीं,
तो वेदव्यास ने उनसे कहा, वो तुम्हारा पुत्र है तो नहीं सुन रहा है, लेकिन तुम एक राजा हो, तुम सिर्फ एक पिता नहीं हो, और राजा की आज्ञा को न मानने का तुम्हारे देश में क्या प्रावधान है? राजा की अवज्ञा करने का तात्पर्य है कि तो उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्यों नहीं देते उसको मृत्युदंड? तुम सिर्फ एक पिता बन के रह गए हो, तुम एक राजा बनने के लायक नहीं हो। तुमने अपने पद का एक पिता की भांति दुरुपयोग किया है, एक राजा की तरह तुम धर्म नहीं निभा रहे हो। इसके लिए भगवान कह रहे हैं, असक्तिरण विश्वंग पुत्र दार ग्रहादिषु, अपने पुत्र में, पत्नी में, स्त्री में, घर में, इनमें सब में आपको आसक्ति नहीं रखनी है। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तसु, आपको समान चित्त होकर रहना है। जो आपके इष्ट हैं और जो आपके अनिष्ट हैं, उनमें दोनों में समान रखना है। जो आपको प्राप्त करना है, जिसकी आपको इच्छा है और जिसको आपको इच्छा नहीं है, दोनों में आपको समान रहना है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में आपको समान भाव से रहना है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् हरतिर्जन संसदी। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय के में प्रीति का न होना। तो अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान ने पहले भी बताई है कि निश्चयात्मिका बुद्धि क्या होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि और अव्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होती है, ये भगवान ने पहले भी कहा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, जो व्यवसाय का बुद्धि होती है वो सिर्फ एक तरह से सोचती है, और बहुशाखा यनंताश बुद्धियो अव्यवसाय नाम, जो अव्यवसायिक बुद्धि होती है उसमें अनेकों शाखाएं होती हैं, वो अनेकों तरह से सोचती है। एक चीज खत्म होगी तो दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। अर्थात भगवान अनन्य भक्ति कह रहे हैं। भगवान ने बारंबार एक ही चीज कही है कि अगर भक्ति तुम्हें मेरी करनी है तो अनन्य भाव से करो। अगर तुम 50 लोगों की भक्ति एक साथ करोगे तो वो किसी काम की नहीं है। भक्ति करनी है तो अनन्य भक्ति करो। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि भक्ति अव्यभिचारिणी, जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री एक ही पति को देखती है, उसी प्रकार से मेरा भक्त वो है जो सिर्फ मुझे और एक मुझे को ही अपने पति की तरह देखता है। मयि च अनन्य योगेन, मुझे अनन्य योग से देखे, मेरे सिवाय और किसी को न देखे, सिर्फ मुझी को देखे। और भक्ति अव्यभिचारिणी, जो व्यक्ति सिर्फ एक व्यवसायत्मिक का बुद्धि है, जो सिर्फ एक मुझे जानती है, बाकी समस्त ब्रह्मांड को, समस्त जगत को मेरी विभूतियों के समान देखती है। इस समस्त संसार में मैं व्याप्त हूँ, लेकिन मैं अकेला ही हूँ, मैं ही मैं हूँ। जो कुछ भी है संसार में मैं ही मैं हूँ। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि संसार में जो कुछ भी है वो वासुदेव ही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, वह व्यक्ति महात्मा है, वह दुर्लभ महात्मा है, उससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। विविक्त देश सेवित्वम, जो एकांत वास करने में जिसको आनंद आता हो, कभी अपने समय अपने साथ अकेले में समय बिताए। हमेशा भीड़ में, पब्लिक में, पार्टी में जाने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति हो जो एकांत में अपने साथ समय बिताए, चिंतन करे, मनन करे, ध्यान करे और मेरे गुणों का गान करे, ऐसा व्यक्ति हो। तब उस जो माया जो है, जो भगवान की अपरा माया से है, उससे निकलने के ये रास्ते हैं। अगर आपको उस क्षेत्र में फंसे रहना है तो जो आपके इंद्रिय और इंद्रियों के विषय हैं उनमें आप फंसे रहोगे, लेकिन उनसे अगर आपको निकलना है तो ये भगवान ने रास्ते बताए हैं। इन रास्तों से आप उस माया को काट सकते हो। आप एकांत का सेवन करो और आप अनन्य भक्ति करो, अनन्य रूप से आप मेरा चिंतन करो।
और जन समुदाय में, भीड़ में, पार्टी में, हमेशा पार्टी में लगे हुए हैं, यहाँ पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पार्टी कर रहे हैं। कभी कभी सब ठीक है, उचित मात्रा में सब ठीक है, लेकिन जो लोग सिर्फ भीड़ में ही जगह लगे रहते हैं वो इस प्रकार की स्थिति में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये स्थिति आपको एकांत में ही मिल सकती है। आप ये जो चिंतन, मनन, ज्ञान, ध्यान ये सब कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, एकांत में ही कर सकते हैं, भीड़ भाड़ में नहीं कर सकते। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, ये ज्ञान है। और इसके विपरीत जो है वो अज्ञान है। तो यहाँ पे भगवान ने 20 प्रकार के साधन बताए हैं। ये जो 20 प्रकार के साधन करने वाले जो भक्त हैं वो ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान मिला है, और वो इस ज्ञान से जो क्षेत्र की जो माया है उससे पार पा सकते हैं। इन 20 साधनों के अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है, जो ज्ञेय है, वो मैं तुमसे कहूंगा। यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के बाद लोगों को अमरता का अनुभव होता है। जो जानने योग्य है और जिसको जानने के बाद जीवों को अमरता का अनुभव होता है, वो ज्ञान मैं तुमसे कहूंगा। अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते, वह जो ज्ञेय तत्व है वो अनादि है, वो पर ब्रह्म है, उसको न तो सत कहा जा सकता है और न ही असत कहा जा सकता है। ये भगवान बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि जिसको न तो सत कहा जा सकता है और न ही असत कहा जा सकता है। तो भगवान ने अलग अलग जगह पे एक्चुअली में 3 प्रकार से अपनी विशेषता बताई है। तो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है सद सच्चाहम, सद सच्चाहम अर्जुन, मैं सद भी हूं, सद असद च अर्जुन, सद असद च अहम अर्जुन, मैं सद भी हूं और मैं असद भी हूं, सत्य भी मैं हूं और असत्य भी मैं हूं। फिर भगवान ने 11वें अध्याय में कहा है कि सद असत तत्परम यत्, सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं, और सत्य और असत्य के परे भी जो कुछ भी है वो भी मैं हूं। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं न तो सत्य हूं, न तो असत हूं, और न इनके अलावा भी कुछ हूं। न सत असत न सत्तन्नासदुच्यते, मैं न तो सत हूं न तो असत हूं, इन दोनों में से भी नहीं हूं। तो कुल मिला के भगवान सब कुछ भी है और सब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है वो हमारी बुद्धि से जानने की में आने वाले तत्व नहीं है। मैं सत्य भी हूं और असत्य भी हूं, मैं इसके परे भी हूं, फिर मैं सत्य भी नहीं हूं और मैं असत्य भी नहीं हूं। तो अलग अलग जगह पर भगवान ने ऐसा कहा है। उसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि सोई जान है जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें वह जाई। आपको सिर्फ वही जान सकता है जिस पे आपकी कृपा हो। आप जिसको चाहोगे वही आपको जानेगा। आपको जानना संभव नहीं है, आपकी कृपा के बिना आपको जानना संभव नहीं है कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। आप सब कुछ हो और कुछ भी नहीं हो। आप एवरीथिंग भी हो और नथिंग भी हो। ये दोनों आप भी हो। आप होने में भी हो और न होने में भी हो। सत्य भी हो, असत भी हो, एग्जिस्टेंस भी हो और नॉन एग्जिस्टेंस भी हो। यानी शून्य भी आप हो और सब कुछ भी आप हो। तो आपको वही जान सकता है जिस पे आपकी कृपा हो।
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो वो परमात्मा कैसा है? भगवान कह रहे हैं कि सर्वतः पाणिपादम, पाणी का अर्थात हाथ और पादम का अर्थात पैर। सर्वतः पाणी पादम, सब जगह जिसके हाथ और पैर फैले हुए हैं वो परमेश्वर ऐसा है जिसके सब दिशाओं में, सब जगह, समस्त ब्रह्मांड में हर जगह उसके हाथ और पैर हैं। सर्वतोक्षिशिरोमुखम, और हर तरफ उसके सिर हैं और हर तरफ उसका मुख है, ऐसा परमेश्वर है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, हर जगह उसके कान हैं, वो सब कुछ सुन रहा है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और वो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए बैठा हुआ है, सब जगह व्याप्त है, ऐसा है परमेश्वर। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। तो वो परमात्मा जो है वो इंद्रियों से रहित है, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो प्रकृति से जन्य हैं। परमात्मा प्रकृति से जन्य नहीं है, बल्कि प्रकृति परमात्मा से जन्य है। इसके लिए जो इंद्रिय और उनके विकार हैं वो परमात्मा में नहीं है। और परमात्मा आसक्ति से रहित है। परमात्मा जो है वो समस्त समभाव में स्थित है, उदासीन है। उदासीनो गतव्यतः, भगवान उदासीन है। भगवान के लिए समस्त जीव समान रूप से प्रिय है, न कोई विशेष रूप से प्रिय है, न कोई विशेष रूप से अप्रिय है। लेकिन इसका अपवाद सिर्फ इतना है कि जो भगवान को निरंतर भक्ति भाव से भजते हैं वो भगवान को विशेष प्रिय है। तो असक्तम, भगवान जो है वो किसी में आसक्त नहीं है। सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च, वो समस्त गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों का भोक्ता भी है। तो भगवान ने एक जगह ये कहा है कि ये तीन जो गुण हैं ये मुझसे निकले हैं, लेकिन मुझ में ये नहीं है। न तो अहम तेषु ते मयि, मुझसे निकले हैं, मैं इनमें नहीं हूं, लेकिन ये मुझसे निकले हैं। तो ये भगवान परमेश्वर की व्याख्या कर रहे हैं कि वो परमेश्वर कैसा है। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। वे दूर से भी दूर और नजदीक से भी नजदीक वे ही हैं, और वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं जो जानने में नहीं आते। अर्थात भगवान जो है वो प्राणियों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। समस्त प्राणियों में चर और अचर के रूप में भी वही हैं, दूर भी वही हैं, पास भी वही हैं, और इतने सूक्ष्म हैं कि वो देखने में, जानने में नहीं आते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्त च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। परमात्मा जो है वो अविभक्त है, यानी परमात्मा के विभाग नहीं है, परमात्मा एक है। तो जैसे हमने अभी व्यष्टि और समष्टि का उदाहरण समझा कि आकाश जो है वो एक है, समस्त ब्रह्मांड में एक ही आकाश है, अलग अलग आकाश नहीं है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा आकाश है, ये तेरा आकाश है, लेकिन फिर भी हर घर के ऊपर एक आकाश है, आकाश में ही सब स्थित है। तो उसी प्रकार से परमात्मा विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह ही स्थित है। ये व्यष्टि और समष्टि का एक कॉन्सेप्ट है कि भगवान
एक है, लेकिन फिर भी अनेक रूप से समस्त जीवों में स्थित है। और वे जानने योग्य परमात्मा ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले। भूत भर्त च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, उनका पालन पोषण करने वाले, उनका संहार करने वाले और उनको उत्पन्न करने वाले, ये तीनों स्वरूप जो है परमात्मा के ही हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति हैं और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए। तमसः परम उच्चते, तमस यानी अज्ञान, अंधकार। जो भगवान ज्योतियों के भी ज्योति हैं, ज्ञान को प्रकाश की तरह भी देखा जाता है, तो वो ऐसे ज्ञान के प्रकाश हैं जो तमसः परम उच्चते, जो कि अज्ञान रूपी अंधकार से बहुत ही दूर हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ज्ञान भी वही है, जानने योग्य भी वही है, और जानने के बाद भी जो समझ में आता है वो भी वही है। और हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त होता है। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृतिं पुरुषं च इव विद्यनादि उभावपि, इन दोनों को, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तुम अनादि समझो, क्योंकि प्रकृति जो है वो भी पुरुष से ही उत्पन्न है। पुरुष कौन है? जो परमेश्वर है, उसको यहाँ पे भगवान ने पुरुष नाम से संबोधित किया है। पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो है, जो परब्रह्म परमेश्वर है, वही पुरुष है। और उस पुरुष से ही इस प्रकृति का जन्म है, और ये प्रकृति जो है वो उस पुरुष के ही अधीन है। और इन दोनों को ही तुम अनादि समझो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। प्रकृति जो है वो अनेक अनेक ब्रह्मांडों को उत्पन्न भी करती है और उनको विलय भी करती है। चूंकि प्रकृति भगवान से उत्पन्न है और भगवान की शक्ति है, भगवान की अपरा माया है, इसके लिए भगवान के लिए तो वो एक अनादि ही है, अनादि शक्ति है। लेकिन वो अनादि शक्ति होते हुए भी जिस संसार की रचना करती है वो संसार नश्वर है। संसार नश्वर है, लेकिन जो भगवान की शक्ति है, जो भगवान की माया है, वो अनश्वर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, ये प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि समझ। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इस संसार को भी तू अनादि और अनश्वर समझ। ये संसार जो है ये प्रकृति की एक रचना है, और ये रचना जो है ये नश्वर है। लेकिन इसको रचना करने वाली जो मेरी प्रकृति है, जो मेरी माया है, वो अनादि है।
क्योंकि वो मेरी शक्ति है। मुझको और मुझ की मेरी माया को तू अनादि समझ। विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान, और विकारों को तथा गुणों को भी तुम प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते, कार्य और करण के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। इन क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति जो है वो उनका हेतु कही जाती है। और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। और पुरुष को हेतु क्यों कहा जाएगा? पुरुष को हेतु तब कहा जाएगा जबकि पुरुष उस प्रकृति से अपना संबंध रखेगा। तो जब तक हम संबंध अपना इन प्राकृतिक जन्य वस्तुओं से रखते हैं, इस संसार से, इस नश्वर संसार से अपना संबंध रखते हैं और इनको अपना भोक्ता समझते हैं, तब तक ही ये हमें व्याप्ता है। और जब हम इस अपने दृश्यमान संसार से अपना संबंध तोड़ लेते हैं और हम अपने आप को अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित कर लेते हैं, तब ये हमें भोक्ता के स्वरूप में व्याप्ता नहीं है। तो ये जो प्राकृतिक पुरुष है, जो प्राकृतिक शरीर है, प्राकृतिक क्षेत्र है, ये सुख दुख का भोक्ता हो सकता है। लेकिन जो जीवात्मा है, जो अविनाशी ब्रह्म का जो अंश है, वो किसी सुख दुख का भोक्ता नहीं है। आज का सत्संग यहीं तक रखते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय।